गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग पैरालैक्स मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और बीच में ही टाइम ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ को मैं फिर से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और ये जो पैरालैक्स मेथड होता है, ये एक मेज़रमेंट का तरीका है। ठीक है, किस चीज़ का? तो लॉन्ग लॉन्ग जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, जैसे हमारे हमारे जो अर्थ से हमारे सन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम पता कर लेते हैं कि वो जो जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो मैंने ये भी बताया था कि जो पहले मैंने एक बताया था इस तरीके से कि ये आर्क है, समझे, और ये हमारा मान लो एस है, डी एस है, ये डी थीटा है और ये आर है। तो डी एस इक्वल टू आर डी थीटा। ये कैसे आया ये भी मैंने समझा दिया है तुम लोगों को। तो इसी चीज का ना हम यहाँ पे यूज करते हैं पैरालैक्स मेथड में। तो इसको जानने से पहले ना हमको कुछ टर्म्स जानना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे मान लो कि अ, मैंने पिछली बार भी यही बताया था कि अगर तुम ये पेन जो है, अगर तुम इसको ऐसे इस तरीके से रखो, समझे, इस तरीके से रखो, और जब एक आंख तुम बंद करोगे, ठीक है, तो ये जो है, इसका जो है, ये किसी बैकग्राउंड के पीछे ये पेन होगा, यानी कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा, फिर एक आंख को बंद, दूसरा आंख खोलोगे और जो पहले वाला बंद था, ठीक है, तो यानी कि अपना जो है एक्सचेंज करोगे। जैसे मान लो कि एक बार क्या कर लिया, आंख बंद कर लिए, एक आंख बंद कर लिया और एक आंख बंद करके इस पेन को देखे, फिर क्या करोगे, दूसरा आंख बंद करके ये आंख खोल के इस पेन को देखोगे, समझे। तो ये जो है ना, इस पेन का पोजीशन शिफ्ट करेगा, समझे। इस पेन का पोजीशन जो है वो क्या शिफ्ट करेगा, एक्चुअल में नहीं शिफ्ट करेगा, ऐसा हमें लगेगा कि वो क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर रहा है? तो जो बैकग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर रहा है। क्लियर? जो बैकग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में वो शिफ्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि पहले जो है बैकग्राउंड हम देख रहे थे, तो ये जो पेन का पोजीशन है, ठीक, तो ये जो है मान लो कि इसका बैकग्राउंड ये है, समझे। तो एक आंख को बंद किए तो इसका बैकग्राउंड में ये चीज आया, समझे, यानी कि जस्ट इसके आगे है। जैसे ही एक आंख बंद करके दूसरा आंख खोलोगे, समझे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पेन का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से पेन का पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखो, इसी फेनोमेना को ना हम कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये आंख है, समझे, ये तुम्हारा आंख है और ये तुम देख रहे हो, इस पेन को देख रहे हो, किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, समझे। तो ये जब इसको इससे मतलब जब इस आंख को, जैसे मान लो इस आंख को खोलो और इस आंख को भी बंद करो, तो इसका पोजीशन किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। फिर क्या करो, इसको बंद करो और इसको क्या करो, खोल दो, तो इसका पोजीशन किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। अब हमें देखो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे मान लो कि हम देख, जैसे हम कैमरा, जो कैमरा का जो लेंस है ना, उसको हम देख रहे हैं इस तरीके से बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब देखो, ये जो अभी क्या हो रहा है ना, कि ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये जस्ट लेंस के आगे है। अब जैसे ही हम इसको खोल दिए और इसको बंद किए ना, तो ये पेन जो है ना थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, समझे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें तो या तो पेन इधर की तरफ लाना पड़ेगा, हमें जो है पेन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर की तरफ लाना पड़ेगा कैमरा के आगे लाने के लिए, ठीक। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें, या तो हम अपने आंख को ही शिफ्ट कर दें, ऐसे कर दें शिफ्ट, समझे। हम क्या कर रहे हैं, अपने आंख को ही शिफ्ट कर रहे हैं। देखो, फिर से ध्यान देना है इस चीज को, कैसे मैं बता रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो तुम ये चीज बहुत दिक्कत करेगा। देखो, फॉर्मूला लगा के तुम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो इसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना जो तुम समझ नहीं पाओगे, उसका लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो इस चीज के लिए ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है।
देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम ये आंख बंद कर रहे हैं और ये आंख बंद कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि कैमरा के जस्ट लेंस के आगे ना ये हमारा पेन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये आंख, अब ये आंख को बंद करेंगे और ये आंख खोलेंगे, तो हम ऐसा कर रहे हैं तो ये पेन जो है ना हल्का सा शिफ्ट कर गया इधर की तरफ। ठीक है, तुम लोग खुद करके देखो, तो शिफ्ट कर गया इधर की तरफ। तो पेन को क्या करना है, उसी जगह पे लाना है, और बिना पेन को टच कराए हुए, बिना पेन को हमको बिना पेन को टच किए हुए, यानी कि हमें पेन को का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, आंख का पोजीशन जो है ना, ये वाला आंख का पोजीशन इस आंख के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा इस तरीके से लेके जा रहे हैं, समझे कि नहीं, हल्का सा इस तरीके से लेके जा रहा है। तो तुमको अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो है, ठीक है, ये जो है पेन, ये यही का यही है, समझे। और आंख जो है, कभी इस आंख से देख रहे हो, कभी इस आंख से देख रहे हो, तो इस पेन का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास एक ही आंख है, तो तुम्हें पेन का पोजीशन चेंज ना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक आंख को फिर इसी आंख पे ले जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। इस आंख को फिर इस आंख को इसी आंख पे ले जाना पड़ेगा। इसको फील करो, इसको एक बार करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा, समझे। हल्का सा क्या करना पड़ेगा, आंख को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही दूर रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है, जो आंखों का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और इसको हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे कि ये जो पेन अगर बहुत ही दूर रहे, बहुत ही दूर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे नाम देते हैं इनका, ठीक है, नाम देते हैं जैसे जिस तरीके से बुक में दे रखा है, मैं वही दे रहा हूँ। ठीक, जैसे है, ये है ए बी, समझे, ए बी नाम दे रखा है, और ये है एस, ये थीटा, और ये क्या है, ये हमारा बी है, और ये हमारा डी है, समझे, ये हमारा डी है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो ये सेम पिक्चर इस तरीके का बना ना, समझे कि नहीं। अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है कि अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो, समझे, तो ये डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। कब, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तब। थीटा क्या होता है, एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल ही होगा। जैसे मान लो ये आंख हमारा है, यहाँ पे आंख है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसके लिए थीटा क्या है, देखो जैसे मान लो कि ये आंख है और ये भी आंख है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, तो इस वक्त देखो थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा, देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, तो थीटा देखो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये थीटा छोटा हो जाएगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट दूर रहना चाहिए, समझे। ऑब्जेक्ट दूर अगर रहेगा तभी ये क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन हम यहाँ पे अभी फिगर जो बनाया सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। तो अगर हम ऐसे कहते हैं, इफ b बाई डी, ठीक है, इफ b बाई डी इज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, 1 से या फिर छोटा, बड़ा, ठीक है, बताओ जल्दी। ये जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा, 1 से या फिर बहुत ही छोटा। तो देखो हमें क्या है, d बहुत ही बड़ा होना चाहिए और b जो होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो इसका जो रेशियो होगा वो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 अगर होता है, समझे, तो वो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, थीटा जो होगा वो थीटा बिकम्स स्मॉल, ठीक है, थीटा जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम वही चीज लगा देंगे, पहले वाला क्या था, तो आर डी थीटा इक्वल टू टी एस, यानी कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा, समझे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा, समझे। और अगर हमें डी निकालना हो तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ऑन थीटा, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
जो डी है डिस्टेंस जो है वो इजीली हम निकाल लेंगे। अब देखो एक और चीज है, तुम कहोगे सर डिस्टेंस तो हम यहाँ से इसका निकाले हैं इसका निकाले हैं, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे? तो एग्जैक्टली यहाँ की हम जो बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो तुम इसमें तुम देखोगे इसमें, तो जैसे मान लो कि तुम इस पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो इस पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका जो लेंथ होगा वही होगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये जो है या ऐसे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां से देखो ये इस तरीके से बन रहा है, क्लियर। अब देखो तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही छोटा है, समझे। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो ए बी और सी ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी सी बहुत ही छोटा है तो हम क्या है, लगभग ये जीरो हो जाएगा और हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हम ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि ए बी और ए सी लगभग वो क्या होगा, बराबर होगा। इसके जस्ट पहले भी हम समझाए थे, जब हम ये रिलेशन निकलवा रहे थे तो उस समय भी हम समझाए थे कि जो आर्क होगा, ठीक है, आर्क होगा उसमें जब ये एंगल बहुत ही छोटा होता है तो अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह मान लेते हैं। हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो बड़ा है और ये क्या है, ये जो है छोटा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, आर आगे बड़ा होता है। तो अप्रोक्सीमेशन करना यहाँ पे जरूरी समझा जाता है ताकि हम कोई भी कैलकुलेशन कर सके। एग्जैक्टली हमारा कैलकुलेशन सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, हम एक हद तक पहुंच जाते हैं जिसमें हम क्या है, उस चीज को सही मान लेते हैं। अब देखो मैंने ये भी बताया था ना कि कई बार क्या होता है ना कि एरर कुछ आता है, ठीक है। जैसे मेजरमेंट में जो एरर आता है, तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहता ही रहता है। तुम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का ना ट्रू वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। और वही जो एरर है ना एक बहुत ही कम होता है, तो हम उसको ट्रू वैल्यू की तरह मान लेते हैं। तो ये सारा चीज आगे चल के तुमको बताया भी जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गई कि हम इससे क्या है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखो अब यहाँ से चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या ट्रिक अपनाएंगे और कैसे करेंगे, समझे कि नहीं। तो उस चीज को समझो कैसे करना है। देखो ये सारा चीज समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। अब देखो हम इधर ही बनाते हैं पृथ्वी और चंद्रमा। तो देखो यहाँ पे इसमें दो चीज तुम्हें पता चलेगा। तुम जानते हो ये अगर तुम देखोगे ना इसमें, तो यहाँ से पृथ्वी से जो मून का जो डिस्टेंस है वो भी निकाल लोगे, और जो मून का डायमीटर है ना वो भी तुम इजीली से निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी क्या है, इजीली निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक, ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारा क्या है, मून है, ये क्या है, मून है, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली हम फ्लैट इसको मान सकते हैं, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो हमारा जो मून है वहां का कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम उसको नाप लेंगे। कैसे, ये नहीं नापेंगे, समझे। हम यहाँ पे एक अंदाजा बनाए, ठीक है, एक हम अंदाज से कहें कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, और देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या एग्जैक्टली फ्लैट है ना, एग्जैक्टली
फ्लैट है, थोड़ा सा देखो इस तरीके क्या है, बहुत बड़ा है ना, तो ये है, तो हम इसको फ्लैट मान के चल लेते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस सरफेस पे, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल मान लो हमारा हो गया थीटा हो गया, समझे, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। फिर हम यहाँ से मूव करेंगे, कैसे थीटा हो गया, तो देखो सर के ऊपर हमारा चंद्रमा है, सर के ऊपर क्या है हमारा चंद्रमा है, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे एग्जैक्टली अगर ऊपर होगा, समझे, तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा साइड में होगा, तो हम ऐसे देखेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर है, समझे, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है और थोड़ा सा एंगल है, तो ये एंगल तो हम इजीली बता सकते हैं ना। कैसे बता सकते, बहुत सारा मेथड है, तुम्हारा आसानी से ऐसे घुमाओगे, ठीक है, प्रोटेक्टर, बहुत सारे डिवाइस भी आते हैं, उस तरीके से तुम आसानी से ये पता कर लोगे। अब देखो ये एंगल हमें पता चल गया, फिर क्या करोगे तुम, फिर अब ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद से ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ से देखोगे अरे चंद्रमा तो इधर चला गया, समझे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये लाइन है हमारा, और फिर क्या होगा, चंद्रमा तुम्हें ऐसे दिखेगा, उसी पॉइंट को तुम देखोगे, समझे। पूरा सिस्टम ये ऐसा हो गया, पूरा जो सिस्टम है ऐसा हो गया। अब देखो ये चंद्रमा बहुत ही दूर है ना, तो पृथ्वी से ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस लगभग क्या होगा, बराबर होगा, जैसे कि ये मैंने पहले बताया, इस वाले केस में भी तुम देख सकते हो। तो ये हमारा देखो ए बी, और ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है, थीटा है, समझे। तो तुम अगर मैथमेटिक्स से देखोगे ना, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और ये 2 थीटा जो है ना बहुत ही स्मॉल होगा, समझे, 2 थीटा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, समझे। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डी हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ मून हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। बेसिस तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि अर्थ में एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा, समझे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब देखो ये तो ट्रेन भी ना ठीक, तो इतना क्लियर हो गया तुम्हें। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन तुम करोगे ना, तो ये जो थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है, समझे। यहाँ पे जो थीटा है वो जो तुम डालोगे वो क्या करोगे, रेडियन में डालोगे, समझे। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ना रेडियन करके दिखाना नहीं है। देखो ये जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये मीटर में होगा, और ये भी क्या होगा, मीटर में होगा। तो तुम्हें ना अगर यहाँ पे रेडियन में अगर यूनिट डाल भी रहे हो ना, तो तुम्हें वो चीज शो नहीं करना है। क्लियर हुआ। यूनिट एंड मेजरमेंट हम जब हम और आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो ये भी सारा क्लियर होते जाएगा कि हम कैसे यूज करते हैं उसको, ठीक। अब देखो हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम क्या किए, एक प्लैनेट से दूसरा जो सेलेस्टियल बॉडी है इसके बीच का डिस्टेंस हम आसानी से पता कर लिए। उसी तरीके से अगर सन का डिस्टेंस अगर हमें पता करना हो, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली पता कर सकते हैं, ठीक। अब हमें देखना है कि जो मून का जो डायमीटर है ना वो कितना है, वो हम कैसे पता करेंगे। जो सन का डायमीटर है वो कितना है, वो हम कैसे पता करेंगे। अब देखो तुम कहोगे सर सन तो चलो बड़ा है, मून तो चलो बड़ा है, लेकिन ये मार्स का क्या चक्कर है, मार्स का कैसे हम पता कर सकते, वो तो एकदम पॉइंट साइज का दिखता है, तो उसका डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो टेलीस्कोप जो होता है ना इसी के लिए यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, समझे। उसमें क्या करते हैं, हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना वो बहुत ही आसानी से दिखना शुरू हो जाता है। बस हमें डेटा चाहिए, ठीक है। और आजकल तो बहुत ही ऐसा बेहतरीन जैसे हबल टेलीस्कोप हुआ, समझे। तो ये सारा जितना टेलीस्कोप है ना ये बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप है। तो इससे उसमें ऐसा डिवाइस लगा रहता है ना कि वो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट कर देता है, समझे। लेकिन प्रिंसिपल हमारा जो है ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ और लाइट वाइट का भी प्रिंसिपल होता है उसको भी यूज करते हैं। रेडियो वेव्स या फिर और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनके भी प्रिंसिपल हम यूज करते हैं,
क्लियर? तो अब हमें डायमीटर पता करना है, तो डायमीटर हम कैसे पता करेंगे, समझे? डायमीटर हम कैसे पता करेंगे, तो वो भी तुम देख लो। एक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर डायमीटर, समझे? एक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर डायमीटर, और वो हम देखेंगे कि वो होता क्या है। पहले उस चीज को हम समझ लें। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हमारा ये क्या है, ये तुम्हारा और हमारा दोनों का ये क्या है, मून है, ठीक है? हम दोनों का ये मून है, तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। ये हमारा क्या होगा, ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर, ये क्या है, इसका डायमीटर है। अगर हम कहेंगे कि इस अर्थ से, ये हमारा अर्थ है, समझे? अर्थ है और अर्थ का एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस मून का एंगुलर डायमीटर क्या होगा, ठीक? तो हम यहां से देखेंगे कि ये जो है, जैसे मान लो कि ये टेलीस्कोप से तुम देख रहे हो या फिर नॉर्मल किसी में इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो, तो यहाँ से इस साइड को देखोगे, फिर यहाँ से इस साइड को देखोगे। देखो तो इस साइड को जैसे ही देखोगे ऐसे दिखेगा, ठीक है? इस साइड से जैसे ही देखोगे तो इसको देखोगे ऐसे दिखेगा, इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके से। तो तुम जो है डिवाइस को यूज करके इजिली तुम ऐसा डिवाइस बना भी सकते हो। तो यहाँ से जैसे इजिली क्या होगा, ये एंगल तुम मेजर कर सकते हो, तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डायमीटर हो जाएगा, समझे? ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डायमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डायमीटर, और ये क्या है, एंगुलर डायमीटर है। तो हम इसका जो डायमीटर है ना, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखो इस हम जस्ट इसके पहले वहां पे हम क्या पता किए थे, ये जो है डिस्टेंस डी पता किए थे। अब देखो ये हमें पता है, ठीक है? अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर, ठीक? ये हमें पता है। ये डिस्टेंस हम अभी कैलकुलेट किए थे ना, वहां पे जो डिस्टेंस है हम कैलकुलेट किए थे, तो ये भी हमें पता है। तो ये जो d है हमें पता चल जाएगा ना, तो d इक्वल टू क्या होगा, अल्फा d। कैसे, फॉर्मूला तुम्हें पता है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी, और ये अल्फा क्या है, एंगुलर डायमीटर है, यानी कि ये बहुत ही छोटा होता है वैसे, समझे? ये बहुत ही छोटा होता है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी। और ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो ये डायमीटर किसी प्लेनेट का पता चल जाएगा। तो समझ में आया ये मेथड जो है, इसमें हम किस तरीके से किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस कितना दूरी पे वो पता करते हैं। दूसरा, उस प्लेनेट का जो है डायमीटर वो क्या है, वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक? तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो तुम बनाओगे, जो बुक के हमारे एक्सरसाइज में दे रखा हुआ है वो बनाओगे। कुछ चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें उसमें दिक्कत ना हो। ये सारा मैं बताता हूँ। देखो इस चीज को भी ध्यान देना, मार्कर देखो एंगल का जो मेजर होता है ना, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है? एक हम रेडियन में करते हैं, रेडियन में करते हैं, जो कि हम प्लेन एंगल बताए थे ना, प्लेन एंगल बताया तो उसमें क्या हो रहा था, रेडियन में हम मेजरमेंट कर रहे थे, समझे? और वो क्या था, एसआई यूनिट था, ठीक है? एंगल का है एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। और एक मेजरमेंट होता है डिग्री में, ठीक है, डिग्री में। तो ये दोनों जो मेजरमेंट का जो तरीका है ना, ये दोनों क्या है, बहुत ही प्रचलित है, लेकिन हम साइंटिफिकली जो है ना अधिकतर हम इसको यूज करते हैं कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, समझे?
तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या, 2 पाई अपॉन 360, समझे, ये हो जाएगा 360, इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है, इतना रेडियन हो जाएगा। अब तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये तुम्हारा कैलकुलेट होके आएगा 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, समझे कि नहीं, इतना तुम्हारा कैलकुलेट होके आएगा। एक और रिलेशन है तुम्हारा, रिलेशन क्या है कि 1 डिग्री में ये क्या होता है, 60 मिनट होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट इसको हम पढ़ेंगे, समझे। अब देखो ये जो मिनट है ना, ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, समझे, जो हमारा मिनट सेकंड, टाइम का जो मिनट सेकंड होता है उससे बिल्कुल ये अलग है, समझे, उससे क्या है, बिल्कुल भी अलग है। तो ये नहीं मानना है कि ये टाइम वाला मिनट है, और इसका ना इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्राचीन काल से ना, ओल्ड बेबीलोन या फिर ऐसे करके जो है सर्च करोगे तो प्राचीन काल से ना ये सारा चीज चला रहा है कि डिग्री को ना, 1 डिग्री को हम क्या किए, 60 भाग में डिवाइड किए, और उस एक भाग को हम क्या बोले, मिनट बोले, फिर उस 1 मिनट को हम क्या किए, 60 भाग में डिवाइड किए, 60 पार्ट में डिवाइड किए, और उसको हम क्या बोले, सेकंड बोले, ठीक है। तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकंड, समझे। तो ये जो है ना, ये मिनट और जो सेकंड जो कहने का तरीका है ना, ये देखो नाम एक ही है, जैसे मान लो क्लास में फर्स्ट की है, सेकंड की है, समझे, तो उसी तरीके से सेकंड का मतलब क्या होता है, ये टाइम वाला सेकंड, और क्लास में सेकंड की है, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, ये अलग चीज है, इसके बारे में और बता दूंगा।